पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 19 से 22। आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण भवन के रूप में हुआ है, जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 6, पद संख्या 12 से 19। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े, और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया, और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेयस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बरथलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्कारियोती को, जो विश्वासघाती निकला। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे, और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अपदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। मनन चिंतन। आज माता कलीसिया संत सिमोन और संत यूदा थदेउस का पर्व मनाती है। इन महान संतों के प्रति लोगों में विशेष भक्ति है, विशेष रूप से संत यूदा थदेउस के प्रति। संत जूड को असहाय परिस्थितियों में फंसे हुए लोगों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। न केवल संत सिमोन और संत जूड, बल्कि अनेक प्रेरितों और संतों की नींव पर ही इस आध्यात्मिक भवन का निर्माण हुआ है, जिसके हम भी सदस्य हैं। माता कलीसिया आधुनिक संसार की चुनौतियों के समक्ष अड़िग होकर डटी हुई है, और शैतान के सारे आक्रमणों को निष्क्रिय कर देती है। माता कलीसिया इस दुनिया के लिए नैतिकता के आदर्श के रूप में उपस्थित है। प्रभु यीशु ने स्वयं प्रेरितों की नींव पर इस आध्यात्मिक भवन का निर्माण किया है। उन्होंने प्रार्थना के बाद उनको अपने साथ रहने और संसार में भेजे जाने के लिए चुना था। प्रभु यीशु ने उन्हें अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए तैयार किया था। उन्होंने हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसी तरह प्रार्थना की है। उन्होंने हमें हमारे नाम से पुकारा है और चुना है। भले ही हम प्रेरितों और शहीदों की तरह नींव के पत्थर नहीं बन सकते, लेकिन वो ईंटें जरूर बन सकते हैं जो इस भवन को आकार देती हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इस परिवार के योग्य सदस्य बनाएं। इसमें प्रेरित और संत हमारे मार्गदर्शक हैं। आज हम 2 प्रेरित संतों का त्योहार मनाते हैं, संत साइमन और संत यूदस। साइमन को उत्साही कहा जाता है, और यूदस को याकूब का पुत्र। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र हमें याद दिलाता है कि कलीसिया प्रेरितों और नबियों की नींव पर बनाया गया है। उनका महत्व इस तथ्य में है कि वे कलीसिया का मुख्य आधारशिला यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। प्रेरित वे हैं जिन्हें स्वयं यीशु ने अपने साथ रहने के लिए चुने थे, जिन्होंने यीशु के साथ समय बिताया, जिन्हें यीशु ने सुसमाचार प्रचार करने और शैतान की शक्ति से लोगों को मुक्त करने और उन्हें चंगाई प्रदान करने के लिए भेजा। प्रेरित शब्द का अर्थ है जो भेजा जाता है एक विशेष मिशन के लिए। ईश्वर के द्वारा भेजे जाने वाले हैं प्रेरित लोग। प्रेरितों के सुसमाचार कार्य पर आधारित है अलग अलग कलीसियाएं। हम उन 2 संतों के जीवन के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, जिनका पर्व आज हम मनाते हैं। संत यूदस दुनिया के कई हिस्सों में असंभव और कठिन अनुग्रहों की प्राप्ति के लिए
पुकारे जाने वाला लोकप्रिय संत है और हमारे लोगों के बीच उनके प्रति बहुत बड़ी भक्ति है। आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि प्रेरित लोग इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि वे यीशु के सुसमाचार और सेवा में भागीदारी हैं। आइए हम प्रेरितों द्वारा प्राप्त विश्वास के महादान के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। यीशु के आज्ञा के अनुसार कलीसिया द्वारा जारी सुसमाचार प्रचार कार्य, चंगाई और स्वास्थ्य सेवाएं और लोगों के उद्धार के लिए किए जाने वाले विभिन्न सेवाओं के लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रार्थना करें कि हम भी अपने स्तर पर प्रेरितों के कार्यों से जुड़े रहें। प्रेरित संत साइमन और यूदस हमारे लिए प्रार्थना कर